नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनतेरस कब है। 29 तारीख को है या 30 तारीख को है। बहुत लोगों की बहुत ही ज़्यादा समस्या है कि वह किस दिन धनतेरस मनाएं, 29 तारीख को मनाएं या 30 तारीख को मनाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धनतेरस का जो है त्रयोदशी प्रारंभ हो रहा है वह 29 अक्टूबर 10:33 से प्रारंभ हो रहा है और उसका त्रयोदशी जो समापन है वह बुधवार के दिन 30 तारीख बुधवार के दिन 1:15 तक का रहेगा। तो आप धनतेरस की जो खरीदारी है, जो शुभ मुहूर्त है, पूजा पाठ है, वह आप 29 अक्टूबर को मनाएं। और जो लोग नहीं किसी कारण से खरीदारी कर पाते हैं या कुछ भी, तो वह बुधवार के दिन 30 अक्टूबर बुधवार के दिन भी खरीदारी कर सकते हैं त्रयोदशी समाप्त होने से पहले। जैसे कि 1:15 त्रयोदशी समाप्त हो रहा है, तो आप उसके बीच में आप अपने जो खरीदारी करनी है वो कर लीजिए, क्योंकि इस दिन वो माना जाता है, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी हम खरीदारी करते हैं या जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, चाहे सोना चांदी या कुछ भी वस्तुएं खरीदते हैं, उससे 13 गुना लाभ मिलता है। इसीलिए धनतेरस के दिन किसी भी खरीदारी का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धनतेरस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने वाली हूँ, कथा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम लोग धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस की क्या विशेषता है। एक बार की बात है, एक बार क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु लेटे लेटे यह सोच रहे थे कि क्यों ना धरती पे जाया जाए और देखा जाए कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं। यह सोचकर वह धरती पे जाने का विचार बनाते हैं और पति को इस तरीके से, जैसे ही श्री हरि विष्णु तैयार होकर के जाने की तैयारी में लग जाते हैं, ठीक उन्हें देख लक्ष्मी माता पूछती हैं, हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, मैं धरती पे जा रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं धरती पे जा कर के यह देखना चाहता हूँ कि मेरे भक्त किस हाल में हैं। यह सुन माता लक्ष्मी भी कहती है, हे प्रभु, मैं आपके बगैर यहाँ पे क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी अपने भक्तों को देखना चाहती हूँ कि वह क्या कर रहे हैं। तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी धरती के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह धरती पे पहुँचते हैं, तब श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, आप यहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पर आप मेरे पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर मत आइएगा। यह सुन करके माँ लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है स्वामी, आपकी जैसी आज्ञा। लेकिन जैसे ही श्री हरि विष्णु दक्षिण की ओर जाते हैं, माता के मन में यह विचार आने लगता है कि क्या कारण है जो स्वामी ने मुझे दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाने के लिए कहा है और खुद चले गए। ऐसा कर उनके मन में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता जग जाती है और वह भी दक्षिण दिशा की ओर चल देती हैं। जैसे ही वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ती हैं, वो देखती हैं कि एक बहुत ही हरा भरा खेत होता है, जिसमें लहलहाती सरसों के फूल, पीली पीली सरसों के फूल खिली हुई होती है, जिसे देख माता मोहित हो जाती हैं और मोहित होकर के वह उस खेत की ओर चली जाती हैं और खेत से एक पुष्प को निकाल कर अपने सिर में लगाकर अपना श्रृंगार कर लेती हैं। फिर थोड़ी देर बाद और आगे जाती हैं तो देखती हैं एक लहलहाता गन्ने का खेत होता है, जिसे देख माता बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाती है और उनके मन में मीठे मीठे गन्ने की खाने की कामना आ जाती है और माता लक्ष्मी वहीं से एक गन्ना तोड़ उसे भी खाने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद जब श्री हरि विष्णु उधर से वापस आते हैं, वे माता लक्ष्मी को देखकर क्रोधित हो जाते हैं और कहती हैं, हे देवी, मैंने आपको दक्षिण दिशा की ओर आने के लिए मना किया था। मेरे आज्ञा के विरुद्ध भी आप इस दिशा की ओर आई और साथ ही साथ आपने चोरी भी की है। यह सुनकर माता लक्ष्मी मौन हो जाती है और कहती है कि हे स्वामी, मुझे क्षमा करें, मुझे इस
गन्ने ने मोहित कर दिया, जिसके कारण मुझे इसे खाने की लालसा आई, और इस पुष्प ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके कारण मैंने इसे तोड़ के अपने बालों में लगा लिया। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, यह किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेत में सरसों के फूल को उगाया है, गन्ने को उगाया, और आपने बिना उसकी आज्ञा के उसकी वस्तुओं को इस तरीके से ले लिया है। यह एक प्रकार की चोरी हुई। अब आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और आपको 12 वर्ष तक किसान के यहाँ नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर के माँ लक्ष्मी कहती है, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। और माता लक्ष्मी किसान के यहाँ नौकरानी बन जाती है। एक दिन किसान की पत्नी पूजा कर रही होती है। तब माता लक्ष्मी कहती है कि तुम माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करो, इससे तुम जो चाहोगी माता तुम्हें वह अवश्य देंगी। इस तरीके से किसान की पत्नी जैसे माँ लक्ष्मी उसे बताती है, वह उसी तरीके से माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने लगती है। और देखते ही देखते जैसे माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उस किसान का भाग्य ही बदल जाता है और वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। उसका अपना घर बाड़ी सब कुछ हो जाता है। जैसे ही देखते 12 वर्ष बीत जाते हैं। जब श्री हरि विष्णु उस किसान के घर में आते हैं माँ लक्ष्मी को लेने के लिए और किसान को सारी बातें बताते हैं, तब किसान कहता है, हे प्रभु, मैं माता लक्ष्मी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब माँ श्री हरि विष्णु कहते हैं कि यह चंचला है, यह किसी भी स्थान पर बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह सकती। यह तो इनके श्राप के कारण, इनके कर्मों के कारण यह 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ टिकी रही। फिर भी किसान विनती करता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। जब से माता लक्ष्मी मेरे जीवन में आई हैं, मेरा भाग्य ही बदल गया है, तो मैं माता को अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे किसान, मैं तुम्हें एक विधि बताती हूँ। मैं इस दिन तुम्हारे घर अवश्य आऊँगी। तुम इसी नियम के अनुसार मेरी पूजा और आराधना करना। मैं तुम्हारे घर में आकर विराजमान हो जाऊंगी। इस तरीके से किसान को कहती हैं कि तुम धनतेरस के दिन सुबह से अपने घर को स्वच्छ रखना और शाम के समय में शुभ मुहूर्त में एक मटके में, एक लोटे में पानी भरकर उसमें एक सिक्के को डालकर विधि पूर्वक मेरी पूजा पाठ करना, दिए जलाना। इस दिन मैं तुम्हारे घर में प्रवेश अवश्य करूंगी। किसान उनसे कहता है, ठीक है माता, मैं इस तरीके से अवश्य करूंगा। तब किसान धनतेरस के दिन इसी तरीके से विधि पूर्वक पूजा पाठ करता है और माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं। और दिवाली के दिन भी बहुत ही धूमधाम से पूजा पाठ की जाती है गणेश और लक्ष्मी जी का। तभी से यह धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन धनतेरस के दिन शाम के समय में शुभ मुहूर्त में दिया जलाता है, एक लोटे पानी में एक सिक्के को भरकर माँ लक्ष्मी का आगमन का प्रार्थना करता है, माता से प्रार्थना करता है कि माँ उसके घर में आए, तो माँ अवश्य आती है। और उसी दिन से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। और साथ ही साथ कुबेर महाराज को भी लाती हैं, जो कि धन के देवता हैं, जो कि धन के रक्षक है, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय में धन के घड़े को लेकर के प्रकट हुए थे। इसी कारण से उस दिन धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी वाली वस्तुओं को खरीदा जाता है।